बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड में मंडरा रहे खतरे की घंटी से। जी हां, 18 से 35 की उम्र वाले मुस्लिम युवा आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं और इसी उम्र के युवाओं को आतंकी संगठन रेडिकलाइज कर उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं। बीते 2 सालों में इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और इस बात की पुष्टि भी हुई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आतंक का नया दौर। आतंकवादी संगठन बदल रहे रणनीति। 18 से 35 की उम्र के युवाओं को बना रहे मोहरा। आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में झारखंड में हाल के दिनों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बीते 2 सालों में 14 आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रांची, धनबाद जैसे शहरों में रहकर युवा देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार हो रहे थे। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट किया जा रहा था, जो किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। रेडिकल लोग हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है या जिन पे जांच चल रही है, उनका एज मोटा मोटी 18 साल से लेके 30-35 तक है। तो एक यंग एज ग्रुप के ही ज़्यादातर लोग रेडिकल जो हम लोग मानते हैं उस एज ग्रुप में आ रहे हैं। जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन पे जांच चल रही है, तो ये एक अनुसंधान का भी विषय है कि ऐसा क्यों है कि इसी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा रेडिकल हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में 14 आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड एटीएस के साथ दिल्ली स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई की। 26 अप्रैल 2025 को धनबाद में छापेमारी हुई। हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सभी पर आरोप है कि ये देश की शांति व्यवस्था भंग करने की नियत से युवाओं को HUT से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिस तरह से आतंकी युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि ये किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं। बीजेपी और कांग्रेस का भी मानना है कि ये गंभीर विषय है। देश के लिए और समाज के लिए हम इसे खतरे की घंटी कह सकते हैं और ये सिचुएशन बिल्कुल गंभीर है। और हमें लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका, ये प्लेटफॉर्म माने कोई फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नहीं है, बल्कि ये एक अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए, डार्क वेब के जरिए जो है वो इन युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, इन युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। साफ है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, यहाँ के जो यूथ हैं 18 से 35 वर्ष के लोग, उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर रही है। और सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो इश्तियाक अहमद पकड़ा गया था एक प्रतिष्ठित अस्पताल से, वो यहीं से पकड़ा गया था। उसके बाद वाइट कॉलर मॉडल का पूरे देश में पर्दाफाश हुआ। तो ये इसके अलावा खबरें आई थी कि पाकुड़ में लोग बांग्लादेश से आ जाते हैं, प्रतिबंधित संगठन से जिनका ताल्लुकात होता है, वहाँ यूथ की मीटिंग होती है और ब्रेन वॉश करते हैं और राज्य सरकार को पता तक नहीं चलता। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को थोड़ी और गंभीरता दिखानी चाहिए और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि आखिर ये सफेद पोश लोग हैं कौन। बहरहाल युवा वर्ग के आतंकी संगठन में शामिल होने की बात अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है। वहीं डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म पर एजेंसियों को और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते भांप लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। लोकतंत्र में अधिकार की आवाज को उसका हक माना जाता है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास की राह देख रहे हैं। राजधानी रांची में HEC विस्थापित एक गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में सबसे मुश्किल है खुद के वजूद और खुद की पहचान की लड़ाई। रांची के खिजरी विधानसभा के नामकुम प्रखंड का सबे बगान गांव आज इसी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। 1958 में HEC के निर्माण के दौरान कुल 32 गांव विस्थापित हुए, जिनमें सबे बगान भी एक है। लेकिन 65 साल के बाद आज भी इस गांव के करीब 150 परिवारों को जमीन का मालिकाना पट्टा नहीं मिला, जिस वजह से आज भी इस गांव के ग्रामीणों का जाति, आवासीय और दूसरा प्रमाण पत्र अंचल कार्यालयों में नहीं बन पा रहा है। खतियान मांगता है, रसीद मांगता है, तो हम लोग के पास कुछ नहीं है, पट्टा उट्टा भी कुछ नहीं है, देवे नहीं किया है, विस्थापित है।
जब आप लोग विस्थापित हुए थे, तो जो आप लोग के परिवार के बुजुर्ग थे, उनके हाथ में जमीन का कोई पट्टा हो, दस्तावेज हो, कुछ भी? कुछ भी नहीं मिला हम लोग को सास ससुर से। नहीं। नहीं तुम्हारा कुछ भी बना है अभी तक? नहीं, अप्लाई किए थे तो रिजेक्ट हो गया। हाँ। हाँ। किस प्रखंड में जाती हो अप्लाई करने के लिए? नामकुम प्रखंड। अभी तक हमारे रहते हुए भी यहाँ पर कुछ बना नहीं है। न जमीन का पट्टा मिला है, न हम लोग का रसीद बन, ये क्या बोलते हैं, जाति आवासीय बनता नहीं, इसलिए हमारे सब बच्चा स्कूल छोड़ दे रहे हैं। कुल मिलाकर सबे बगान गांव आज सरकारी सिस्टम से अपनी पहचान मांग रहा है। इतना ही नहीं, 65 साल बाद भी राजधानी से इस गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क ही है, जो बेहद सकरी और नुकीले पत्थरों के कारण खतरनाक है। कि जब आप राजधानी से नामकुम प्रखंड के इस गांव में प्रवेश करेंगे तो गांव में कोई पक्की सड़क नहीं है, मतलब कि आपको खेत खलिहानों से गुजर कर यहाँ आना होगा। समझ सकते हैं किसी व्यक्ति को जब उसके गांव से विस्थापित किया जाता है और विस्थापन के बाद लंबा अरसा 6 दशक से ज्यादा समय गुजर गए, सड़क यानी जो बुनियादी चीज नहीं मिली हो, उसके बगैर लोग रह रहे हो, कोई कागज नहीं है हाथ में। रोड का भी बहुत खराब है। पहले तो छोटा रोड था, अभी बड़ा रोड बन के पूरा धंस रहा है। आने जाने का परेशानी है, पैदल भी जाना मुश्किल है और पूरा पत्थर निकला हुआ है और यहाँ कागज नहीं बनता है यहाँ का। और क्या बोलते, खतियान बन भी नहीं कर रहा है तो कहाँ से बनेगा? कोई कागज नहीं है। नहीं। तो ऐसे में जब कोई कागज नहीं बनता है तो क्या माने, कोई सरकारी कार्यालय गए, वहाँ कागजात मांगते हैं तो दिखा नहीं पाते हैं कुछ। हाँ, नहीं रहता तो कहाँ दिखा पाए। अजय बच्चा बड़ा होकर मैट्रिक पास करेगा, इंटर पास करेगा, स्नातक करेगा, उसके बाद जब वो अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाती है कि किस जाति का है, आवासीय कहाँ का रहने वाला है, वो प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। तो समझ सकते हैं ये गांव की जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो तो इस इंतजार में गुजर गई कि वर्तमान पीढ़ी का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन जो पीढ़ी गोद में पल रही है उसे भी अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। लोग सरकार से आस लगाए हैं कि जो विस्थापित हैं किसी के जमीन का पट्टा मांग रहे हैं, गांव में बुनियादी सुविधा मांग रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रांची के जेएससीए परिसर में महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही टेनिस खेलने के लिए टेनिस कोर्ट में उतरे, उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ भी उमड़ पड़ी। और ये मौका था कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप 2025 का। इस चैंपियनशिप में खेलने के लिए फाइनल मुकाबले में धोनी हर साल टेनिस कोर्ट में पहुंचते हैं और इस बार भी धोनी अपने पार्टनर सुमित के साथ टेनिस कोर्ट में उतरे और जीत हासिल की। करीब 20 मिनट तक टेनिस खेलने के बाद धोनी पुरस्कार वितरण में भी शामिल हुए और सभी विजेताओं को भी सम्मानित किया। इस दौरान अपने फैंस को ऑटोग्राफ भी दिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जब भी मैदान में उतरते हैं उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है, लेकिन इस बार रांची के जेएससीए मैदान में धोनी क्रिकेट खेलने नहीं उतरे हैं, टेनिस खेलने उतरे हैं। जाहिर है कि जो फैंस हैं उनके फैंस की भारी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप जो होता है वो हर साल होता है और हर साल इसी तरीके से यहाँ पर जो है भीड़ उमड़ती है, फैंस आते हैं, धोनी के चाहने वाले, खासकर जो यहाँ पर मैच यहाँ पर धोनी खेल रहा है। कैसा लग रहा है? काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ क्रिकेट में देखा था धोनी को, मैं पहली बार टेनिस भी खेलते हुए देख रही हूँ और इतना क्रेज है धोनी का, इतने सारे लोग आए हुए हैं तो बहुत ही ऑनर्ड फील हो रहा है कि मैं भी इधर हूँ और देख पा रही हूँ मैच। बोले कि अब जल्दी देखोगे आईपीएल में खेलते हुए चेन्नई। मैं चाहता हूँ धोनी खेले और साल भी खेले। उसको बहुत पहले 2015 से सीएसके को सपोर्ट कर रहा हूँ एंड मैंने उसको देखता हुआ उसको मैं एडमायर करता हूँ ऐसे, तो मैं चाहता हूँ वो और साल खेले, 2-3 साल और खेले। मतलब ऐसी नेवर एंडिंग चीज है जिसका फैन फॉलोइंग जो है खेलते रहे। तो धोनी चाहे क्रिकेट खेले, टेनिस खेले, इट्स गुड टू सी हिम एवरीवेयर। लाइक वो जो भी करते हैं ही डज द बेस्ट वे। आई हैव सीन हिम प्लेइंग आईपीएल, आई हैव सीन हिम very closely, but the first time I am watching a tennis match of his and it's very good to see. Yes. धोनी को देखी? हाँ। क्या धोनी क्या खेल रहा है अभी? टेनिस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, धोनी से मिली हो पहले? नहीं। अच्छा, मिलने का मौका नहीं मिला है? नहीं। हाँ? हाँ जी आते हैं। अभी भी 30th को शायद एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, प्लान है हमारा सबका आने का। मतलब मैडम आपने तो बाकायदा वीडियो बना रहा था अपना। हाँ जी, एक्चुअली धोनी उत्तराखंड से और हम लोग बेसिकली उत्तराखंड से। क्या बात है। तो धोनी के फैन सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरे उत्तराखंड में है। तो इसका मतलब धोनी रिश्ते में भाई हो गए आपके? बिल्कुल। के लिए आए हैं और मैच भी देखने हैं, साथ साथ क्रिकेट आइकॉन मिस्टर धोनी को भी देखने आए एंड वी हैव सीन हिम लॉट ऑफ टाइम लाइव आल्सो इन ईडन गार्डन
कि मेरे साथ मेरी नीस है, हाँ, ये बच्चे भी, शी ऑल्सो प्ले विंबलडन, खेलती से देखिए धोनी की जो फैन फॉलोइंग है, बोले कि मैडम आज आप लोग खासकर धोनी को देखने पहुंचे हैं। धोनी को भी देखने, वो तो है ही, हर साल हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और पूरे हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं टेनिस, और इनकी बच्ची इस बार की विजेता भी है। जिस तरीके से धोनी खेल रहे हैं, आज हाथ में बल्ला नहीं है लेकिन रैकेट है, और रैकेट बता रहा है कि धोनी की 44 साल की उम्र में आखिर फिटनेस कैसी है। और धोनी अपनी फिटनेस को जाहिर कर राजधानी रांची से यह मैसेज दे रहे हैं कि जब वो चेन्नई के लिए IPL में जब उतरेंगे तो इस बार धोनी किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम बता दें, धोनी जब आगे में जो टेनिस के मैदान में उतरते तो उन्होंने कई ऐसी शॉट लगाई जो दर्शक जो ये देखने में मजबूर हुए कि वास्तव में धोनी अक्सर टेनिस नहीं खेलते हैं, वो लाजवाब टेनिस भी खेलते हैं। लेकिन बता दें कि इस बार धोनी जो है, जो कि चेन्नई की टीम ने 4 करोड़ में धोनी को रिटेन किया है, और ऐसी स्थिति में जब धोनी चेन्नई से खेलने के लिए उतरेंगे तो जाहिर है कि कुल मिलाकर इस बार धोनी विकेट कीपिंग शायद ना भी करें, क्योंकि टीम में संजू सैमसन पहले से विकेट कीपर चुन लिए गए हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से टेनिस के मैदान में परफॉर्मेंस है, लोग जल्द जो है चेन्नई में जब धोनी चेन्नई के लिए खेलने के लिए IPL में उतरेंगे तो उस मैदान का भी इंतजार है। लेकिन जाहिर है कि धोनी के फैन फॉलोइंग रांची से लेकर देश दुनिया तक है, और वो रांची में भी जाहिर हो रही है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।